अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ़िश और रेप्टाइल्स के बारे में। किस चीज़ के बारे में? नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ़िश एंड रेप्टाइल्स के बारे में। हम पढ़ रहे थे वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स की हमने 5 क्लासिफिकेशन की थी। पहला हमारे पास पहली क्लासिफिकेशन कौन सी थी? पहली हमारे पास थी मैमल, दूसरी हमारे पास थी बर्ड, तीसरी हमारे पास है फ़िश, रेप्टाइल्स, और लास्ट कौन सी हमारे पास है? लास्ट है एम्फीबियंस। ठीक है, ये 5 टाइप्स थी। हमने 2 टाइप्स पढ़ ली थी, 2 टाइप्स हमने पढ़ ली थी। आज हमने फ़िश पढ़ना है। कहता है फ़िश आर वर्टिब्रेट्स विच लिव इन वाटर। फ़िश हमारे पास वर्टिब्रेट्स होती है। आप सबने मछली देखी होगी, फ़िश देखी होगी, इसके अलावा आप लोगों ने फ़िश खाई भी होगी। ठीक है, आप लोग देखते हो फ़िश के ऊपर एक रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, एक सख्त हड्डी मौजूद होती है जिसे आप बैकबोन कहते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको फ़िश ये नज़र आ रही है, इसके यहाँ पे इसकी बैकबोन मौजूद होगी, इसके ऊपर मौजूद होगी एक बिल्कुल सख्त हड्डी की तरह से। आपने देखा होगा एक बिल्कुल सख्त पतली सी हड्डी सी मौजूद होती है, उसके दोनों तरफ से कांटे निकल रहे होते हैं। ठीक है, वो उसकी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, और ये पानी में ही रहती है, पानी में ही अपने सांस लेती है, ब्रीथ गिल्स के ज़रिए सांस लेती है और वहीं पे ज़िंदा रहती है, वहीं इसको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, दे हैव गिल्स टू ब्रीथ अंडर द वाटर। गिल्स जो होते हैं, इसके ऊपर मौजूद गिल्स, वो इसे सांस लेने में मदद देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रेप्टाइल्स। अतः रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स वो जानवर होते हैं जो अपने अंडे तो ज़मीन पे आके देते हैं, लेकिन रहते वो पानी में। ठीक है, कौन से जानवर होते हैं? वो जानवर जो आते रह अंडे, सिर्फ और सिर्फ अंडे ज़मीन पे आके देते हैं, बाकी अपनी सारी ज़िंदगी किसके अंदर गुजारते हैं? पानी के अंदर गुजारते हैं। जैसे कि स्नेक, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे भी रहते हैं, वरना मोस्टली स्नेक्स जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और अपने अंडे खुश्की पे देते हैं, फिर वो अपना टाइम गुजारने पानी पे चले जाते हैं। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ आपने देखा होगा, मगरमच्छ भी इसी तरह से होते हैं, अंडे देते हैं सिर्फ खुश्की पे और फिर वो कहाँ चले जाते हैं? पानी में चले जाते हैं। ठीक है, और ट्रोटाइल्स यानी कि मगर कछुआ, वो भी ऐसे ही सेम यही सिचुएशन होती है। बेबीज ऑफ रेप्टाइल्स आर ब्रोन ऑन लैंड, यानी कि वो उनके बच्चे जो होते हैं वो खुश्की पे ज़िंदगी गुजारते हैं, फिर जब वो अंडे से बाहर आते हैं तो वो अपनी ज़िंदगी पानी में गुजारने के लिए, अब वो ऐसे भी नहीं करते कि पानी से बहुत दूर चले जाएं, वो किसी दरिया के किनारे, किसी नहर के किनारे वहाँ पे अंडा देते हैं। जब उस अंडे में से बच्चा निकल आता है तो वो दोबारा उसी नदी है, नहर है, जो भी चीज़ है, वो दोबारा उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, ये होते हैं रेप्टाइल्स। नेक्स्ट आपके पास है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जिनके अंडे पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, एम्फीबियंस वो जानवर होते हैं जिनके अंडे पानी के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, जो अंडे पानी के अंदर देते हैं उनके बच्चे भी पानी के अंदर होते हैं और वो खुद क्या होते हैं? खुश्की पे रह रहे होते हैं। जैसे आपने फ्रॉग देखा होगा, मेंढक। ठीक है, मेंढक देखा होगा, मेंढक के कभी भी अंडा आपको बाहर खुश्की पे नज़र नहीं आएगा। मेंढक का अंडा पानी के अंदर होता है और उसी के अंदर ही, पानी के अंदर ही उसके अंडे में से टैडपोल निकलता है, फिर वो यंग फ्रॉग बनता है और फिर वो कंप्लीट फ्रॉग बन जाता है। ठीक है, ये तमाम पानी के अंदर ही होता है। जब वो यंग फ्रॉग बन जाता है तो पानी से बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई है? ये तो थे 5 क्लासिफिकेशन। अब आपके पास नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं, वो चीज़ें होती है जिनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं होती। देखिए लिखा हुआ, इनवर्टिब्रेट डू नॉट हैव एन इंटरनल स्केलेटन और बैकबोन। वो जानवर जिनके अंदर ना तो कोई स्केलेटन होता है और ना ही इनके अंदर बैकबोन मौजूद होती है, वो आपके पास क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई, उसका कोई स्केलेटन नहीं होता। आंट देखी होगी, चूटी आपने देखी होगी, उसका कोई स्केलेटन नहीं होता। स्टार फिश आपने देखी होगी, उसका कोई स्केलेटन नहीं होता। जेली फिश देखी होगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई स्केलेटन नहीं होता, जिनकी कोई बैकबोन मौजूद नहीं होती। इनको जैसे मोड़ोगे ये उसी तरह से मुड़ जाएंगे। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा मटर छीलते वक्त उसके अंदर भी एक बारीक सी कीड़ा सा होता है, धागे की तरह, वो चलता हुआ जा रहा होता है। ठीक है, वो भी आपके पास इनवर्टिब्रेट है, क्योंकि उसके अंदर ना तो स्केलेटन है, ना ही उसकी कोई बैकबोन मौजूद है। ठीक है, समझ आ गई आप सबको? ये तो था हमारे पास, हमने इनवर्टिब्रेट्स के बारे में भी पढ़ लिया और वर्टिब्रेट्स के बारे में भी पढ़ लिया, वर्टिब्रेट्स की कुछ टाइप्स भी पढ़ी। ठीक है, अब अब आपने अपना जो होमवर्क करना है, ठीक है, होमवर्क करोगे इनवर्टिब्रेट वाला एक ही क्वेश्चन। ठीक है, इनवर्टिब्रेट वाला एक ही क्वेश्चन आपने अपने होमवर्क पे करना।
समझ आ गई? कौन सा करोगे? इनवर्टिब्रेट वाला। एक ही क्वेश्चन होमवर्क पे करोगे और होमवर्क आप सबका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।